इस वीडियो में हम 3 इंजेक्शन मोल्ड के पार्ट्स की चर्चा करेंगे। पहला पार्ट है गाइड बुश, गाइड पिलर और स्प्रू बुश। ये गाइड बुश है, आप देख रहे हैं, ये गाइड बुश है। इसमें एक थ्रू होल है और ऊपर 3 डायामीटर है। एक डायामीटर ये है, इसको हम ओडी बोलते हैं, आउटसाइड डायामीटर। ये एक और डायामीटर है, इसको हम शोल्डर डायामीटर कहते हैं। और ये डायामीटर है, दिस इज स्पिगॉट डायामीटर, इसको हम स्पिगॉट डायामीटर कहते हैं। ये पिलर है, ये पिलर आईडी में जाता है इस तरह से, ये पिलर आईडी में जाता है और ये दोनों गाइड बुश और गाइड पिलर मोल्ड को अलाइन करते हैं। मोल्ड 2 भागों में होता है, एक भाग को हम फिक्स्ड हाफ कहते हैं और दूसरे भाग को मूविंग हाफ कहते हैं। नॉर्मली गाइड बुश मूविंग हाफ में होता है और गाइड पिलर फिक्स्ड हाफ में होता है। 4 गाइड बुश नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं और 4 गाइड पिलर यूज़ किए जाते हैं। तो जब मोल्ड बंद होता है तो गाइड पिलर गाइड बुश में जाता है इस तरह से, और दोनों मोल्ड हाफ्स अलाइन हो जाते हैं, अब हम गाइड बुश के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। ये गाइड बुश का आईडी है, ये गाइड बुश का आईडी है, जो आप देख रहे हैं, ये गाइड बुश का आईडी है। और ये पिलर का वर्किंग डायामीटर है, या इसको हम पिलर डायामीटर कहते हैं, पिलर डायामीटर ये इसमें जाता है। और ये जो फिट बनता है, ये फिट है क्लियरेंस फिट। ये फिट जो बनता है ये है क्लियरेंस फिट, इसको हम क्लियरेंस फिट कहते हैं। और ये फिट जो है वो ये देखिए H7G6 का फिट बनता है। H7 जो है वो ये गाइड बुश की आईडी की टॉलरेंस है, और G6 जो है वो पिलर का जो डायमीटर है, पिलर का डायमीटर है, और उसकी टॉलरेंस है स्मॉल G6। तो ये जो फिट बनता है ये है H7G6। ये बहुत ही प्रिसीजन स्लाइडिंग फिट है, यह क्लियरेंस फिट है। और ये दोनों मोल्ड हाफ्स को बहुत ही प्रिसाइजली जो है वो अलाइन कर देता है। अब
ये जो डायमीटर है ओडी, इसकी टॉलरेंस है स्मॉल k6 और ये डायमीटर जो है वो कोर प्लेट में जाता है। कोर प्लेट में एक काउंटर बोर्ड होल होता है, उसके अंदर ये जाता है। उस काउंटर बोर्ड होल की टॉलरेंस H7 होती है और यहाँ पे जो टॉलरेंस है वो K6 है, स्मॉल k6। तो जो फिट बनता है वो H7K6 का फिट बनता है। H7K6 ट्रांजिशन फिट है। ये क्लियरेंस फिट हो सकता है या इंटरफेरेंस फिट हो सकता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि ये इंटरफेरेंस फिट हो जाए, जिससे कि गाइड बुश कोर प्लेट के अंदर थोड़ा सा पुश करके जाए और वहाँ पे जो है वो अच्छी तरह से फिट हो जाए। ये डायमीटर जो है ये शोल्डर डायमीटर है। कोर प्लेट के अंदर काउंटर बोर्ड होल होता है। उसके अंदर जो काउंटर बोर्ड होता है उसके अंदर ये शोल्डर डायमीटर जाता है और वहाँ पे ये जो है रेसेस में बैठ जाता है और ये डायमीटर जो है वो गाइड बुश को बाहर निकलने से रोकता है। ये डायमीटर, इसको हम स्पिगॉट डायमीटर बोलते हैं। ये कोर प्लेट से बाहर निकला रहता है और ये डॉवेल का काम करता है। इसकी टॉलरेंस स्मॉल e7 होती है, स्मॉल e7 होती है और ये जो डायमीटर है वो कोर प्लेट और कोर बैक प्लेट को अलाइन करता है। कोर प्लेट और कोर बैक प्लेट को अलाइन करता है। इस तरह से ये जो इसमें 3 डायमीटर हैं, स्पिगॉट डायमीटर, शोल्डर डायमीटर और आउटसाइड डायमीटर, ये तीनों डायमीटर का फंक्शन अलग अलग है, जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। इसका आईडी, ओडी और स्पिगॉट डायमीटर, ओडी डायमीटर और आईडी डायमीटर ये ग्राइंड किया जाता है, क्योंकि इसमें टॉलरेंसेस जो हैं वो बहुत ही प्रिसाइज टॉलरेंसेस हैं जो कि ग्राइंडिंग से ही मिल सकती हैं। इसका मटेरियल जो है वो ये देखिए 1.2162 21 Mn क्रोमियम 5 या EN353 होता है और ये केस हार्डनिंग स्टील है। ये केस हार्डनिंग स्टील है जो कि सिर्फ सरफेस पे हार्ड होता है और अंदर जो है ये जो है वो हार्ड नहीं होता है। इसकी हार्डनेस जो है वो आप मेरी ई बुक में देख सकते हैं। मेरी ई बुक या डिजिटल बुक पब्लिश हुई है amazon.in पे। ये किंडल बुक है, इसको आप ख़रीद सकते हैं, 300 रुपये की है और इसमें सब कुछ दिया हुआ है और गाइड बुश की ड्राइंग दी गई है, गाइड पिलर की ड्राइंग दी गई है और स्प्रू बुश की ड्राइंग दी गई है, वो आप देख सकते हैं। इस किताब को आप उसी तरीके से ख़रीद सकते हैं जिस तरीके से आप अमेज़ॉन से और सामान ख़रीदते हैं। इस किताब को ख़रीदने के पहले
आपको किंडल ऐप आप अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आप इस किताब को amazon.in से खरीद लीजिए। 300 रुपये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, और इसमें सब कुछ दिया हुआ है, और इससे आप काफ़ी कुछ समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। अब हम आते हैं गाइड पिलर पे। ये गाइड पिलर है। इस डायामीटर को हम गाइड पिलर का डायामीटर कहते हैं। ये स्टेप डायामीटर है, ये शोल्डर डायामीटर है, और ये स्पिगॉट डायामीटर है। जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया कि गाइड पिलर का ये डायामीटर गाइड बुश के आईडी में जाता है, और दोनों मोल्ड हाफ्स, फिक्स्ड हाफ और मूविंग हाफ उनको अलाइन करता है। ये डायामीटर और ये शोल्डर डायामीटर ये कैविटी प्लेट में जाते हैं। कैविटी प्लेट में एक काउंटर बोर्ड होल होता है, उसमें ये दोनों डायामीटर जाते हैं। ये स्टेप डायामीटर की टॉलरेंस K6 स्मॉल K6 होती है, और ये जो है वो H7K6 का फिट बनता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि H7K6 इज़ ए ट्रांजिशन फिट, और ये क्लियरेंस फिट हो सकता है या इंटरफेरेंस फिट हो सकता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि ये इंटरफेरेंस फिट बन जाए, जिससे कि ये थोड़ा पुश करके जाए। शोल्डर डायामीटर काउंटर कैविटी प्लेट में जो काउंटर बोर्ड होल होता है उसमें जाता है, और इसके ऊपर लिबरल टॉलरेंस होती है 0.5 मिलीमीटर पर साइड बिटवीन शोल्डर डायामीटर एंड काउंटर बोर जो होता है उसमें कैविटी प्लेट में पर साइड 0.5 मिलीमीटर। इस पे E7 का टॉलरेंस होता है, और ये जो है डावेल काम करता है, स्पिगॉट, इसको स्पिगॉट डायमीटर कहते हैं। ये डावेल का काम करता है, और ये कैविटी प्लेट और फ्रंट प्लेट दोनों को अलाइन करता है। इसका मटेरियल भी सेम होता है, हार्डनेस भी इसकी सेम होती है। अब हम आते हैं स्प्रू बुश पे। ये स्प्रू बुश है, आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर एक स्फेरिकल प्रोफाइल है। ये स्फेरिकल प्रोफाइल है। यहाँ पे मशीन की जो नोज़ल है वो आके बैठती है, और इसमें आप देख रहे हैं कि एक छोटा सा होल है। तो मशीन की जो नोज़ल है वहाँ से प्लास्टिक मटेरियल आता है, और वो इसके थ्रू जो है स्प्रू बुश के अंदर जाता है, और ये दूसरे सिरे से दूसरी तरफ ये जो होल है ये बड़ा होल है। यहाँ से प्लास्टिक मटेरियल निकलता है और ये रनर में चला जाता है। आप देख रहे हैं कि इस साइड में होल बड़ा है और इस साइड में होल छोटा है। इसका अर्थ हुआ कि ये होल स्ट्रेट नहीं है, सीधा नहीं है, ये होल टेपर है। ये टेपर होल इसलिए बनाया जाता है कि जो प्लास्टिक मटेरियल इसमें भरे वो उसका शेप टेपर हो। तो जब हम उसको हम जो प्लास्टिक मटेरियल इसमें भरता है उसको हम स्प्रू कहते हैं, और ये जो है स्प्रू बुश है। तो जब हम स्प्रू को बाहर पुल करें, उसको निकालें, तो वो आसानी से निकल जाए।
टेपर होने की वजह से वो आसानी से निकल जाता है। स्प्रू बुश, ये डायमीटर जो छोटा डायमीटर है, ये जो छोटा डायमीटर है ये कैविटी प्लेट में उठ जाता है और ये बड़ा डायमीटर फ्रंट प्लेट में जाता है। जब आप और वीडियोस देखेंगे और इसकी असेंबली देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसकी फिटिंग कैसे होती है। इसका मटेरियल जो है वो हॉट डाई स्टील लेते हैं। इसका जो मटेरियल है वो 1.2343 या H11 होता है और इसकी हार्डनेस HRC 48 to 52 होती है। इसका मटेरियल ज़रूरी नहीं है कि यही लिया जाए, बहुत सारे जो स्टैंडर्ड पार्ट्स मैन्युफैक्चरर हैं वो दूसरा मटेरियल लेते हैं और उसकी हार्डनेस भी वो अपने हिसाब से रखते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये इसमें एक और होल है साइड में, ये साइड में होल है। इसमें एक हार्डेंड पिन आती है और फ्रंट प्लेट में एक स्लॉट होता है, उस स्लॉट में ये पिन जाके बैठ जाती है जिससे कि ये स्क्रू बुश रोटेट ना करे, घूमे नहीं। क्यों कि यहाँ पर ये स्टैंडर्ड स्क्रू बुश है, ये स्टैंडर्ड स्क्रू बुश है जो कि इसमें यहाँ पे इस साइड में कुछ भी कटा हुआ नहीं है, लेकिन जब इसको हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हमको रनर चैनल काटना पड़ता है, क्योंकि जो मटेरियल यहाँ से आएगा वो यहाँ पे एक रनर चैनल कटेगा, उससे होता हुआ वो कैविटी में एक रनर चैनल होगा उसमें जाएगा। तो अगर ये घूम गया तो जो इसमें रनर चैनल कटा है और जो कैविटी इंसर्ट में रनर चैनल कटा है उन दोनों का अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि ये जो स्क्रू बुश है ये घूमे नहीं। इसीलिए हम यहाँ पे एक होल देख रहे हैं, इसमें एक पिन डालते हैं और वो पिन फ्रंट प्लेट में एक स्लॉट होता है उसमें चली जाती है। और ये स्क्रू बुश हार्ड होता है जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया, और इसमें बहुत अच्छी, ये जो टेपर्ड होल है इसमें बहुत अच्छी पॉलिश होनी चाहिए जिससे कि जो स्क्रू है वो आसानी से निकल जाए। अगर पॉलिश अच्छी नहीं होगी तो स्क्रू निकलने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। और बाकी चीज़ें आप मेरी किताब में देख सकते हैं। आप किताब खरीद लीजिए जो कि बहुत ही सस्ती है, 300 रुपये की किताब है और उसमें बहुत कुछ दिया हुआ है। उससे आप बहुत कुछ सीखेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।